सारे तीर्थ आते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ पर भगवान की उदार कथा होती है सारे तीर्थ आते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। तीन शब्द बने। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सत्य माने जिसका कभी अभाव न हुआ हो, जिसका कभी नाश न हुआ हो। संसार में जो दिख रहा है सब नाशवान है। प्रकृति में जो बना है, प्रकृति मतलब संसार, संसार में जो बना है सब नाशवान है। क्योंकि संसार शब्द का अर्थ है संसरति गच्छति संसारा। जो सड़क रहा हो, निरंतर आगे बढ़ रहा हो, उसका नाम संसार है। संसार का प्रत्येक पदार्थ बदल रहा है, मिट रहा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं। जिसने दुनिया बनाई है वो स्वयं सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संसार का प्रत्येक पदार्थ बदला, मिट रहा। जिसका जन्म हुआ मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं। जिसने दुनिया बनाई है वो स्वयं सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। आकाश में बादल बनते हैं, लेकिन जो बादल आकाश में बनते हैं बादल मिट जाते हैं। लेकिन जिस आकाश से बादल बनते हैं वो आकाश नित्य है। इसी तरह जिस परमात्मा से दुनिया बनती है वो दुनिया मिटती है, लेकिन परमात्मा मिटता नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा उमा कहूँ में अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। किताब में जो बात लिखी हुई है या जो बात सुनी हुई होती है वो इतनी ज्यादा प्रमाणिक बात नहीं होती है। लेकिन जीवन में जो अनुभव में जो आई हुई बात आती है वो ज्यादा प्रामाणिक और महत्व की बात होती है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्या उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। स्वप्ना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न कितनी देर का होता है? 2 घंटे का होता है। स्वप्न कब आता है? जब आंख बंद हो जाती है तब स्वप्न आता है। खुली आंखों में स्वप्न नहीं आता है।
आंख जब बंद होती है तभी स्वप्न आता है। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ, सोने के बाद हमें स्वप्न में जो मिला, आंख खुलने के बाद वो रहता नहीं। जैसे ही हमारी 2 घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में आंख खुलती है, तो स्वप्न में हमने जो देखा गए, और वो 2 घंटे वाला रात्रि का सपना 2 घंटे का होता है। ये जागृत वाला जो सपना है वो 50, 60, 70, 80 साल का होता है। वो भी सपना है, ये भी सपना है। इस स्वप्न में आंख बंद होने के बाद में रहता नहीं है, और उस स्वप्न में, रात्रि वाले स्वप्न में आंख खुलने के बाद में रहता है। तो रहता क्या है? भगवान शंकर ने कहा सत्य रहता है। त्रिकाला वाज्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में रहे, भूत भविष्य वर्तमान, उसका नाम है सत्य, उसका नाम है परमात्मा। इसलिए भगवान कहते हैं जिंदगी बेकार है, ये दुनिया आसार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। दुनिया आसान है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। इस दुनिया में खोज के देखा, इस दुनिया में खोज के देखा, माया के सब बंदे हैं, माया के सब बंदे हैं। स्वार्थ के सब साथी देखे, तबीयत के सब बंदे हैं, तबीयत के सब बंदे। स्वार्थ के सब साथी देखे, तबीयत के सब बंदे हैं, तबीयत के सब बंदे हैं। अपने सकील नारे, पुत्र रिश्तेदार है, जिसने लिया राम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया आसान है, जिसने लिया राम उसी का बेड़ा पार है। भोग विलास खाना पीना पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। ज्ञान अधिक है पास में तेरे, पाप बीज क्यों होता है, पाप बीज क्यों होता है। ज्ञान अधिक है पास में तेरे, पाप बीज क्यों होता है, पाप बीज क्यों होता है। चाहे लोग उठारे, सच्चा मेरा यार है, जिसने लिया राम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया आसान है, जिसने
जोड़ी मैंने बनाया रहने को, मैंने बनाया रहने। झूठ कपट से माया जोड़ी महल बनाया रहने को, महल बनाया रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया, अपना अपना रहने को, अपना अपना रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया, अपना कहने को, अपना कहने को। सच्चा मुठीधार है ना कोई ठेकेदार है, जिसने लिया राम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया आसान है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। उसी का बेड़ा पार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम सत्य है। भूत भविष्य वर्तमान उसी का नाम परमात्मा। एक शुद्ध चेतन तत्व परमात्मा। ये शरीर जड़ है, संसार जड़ है, लेकिन इस संसार में जो प्राण शक्ति है वो चेतन है। जब तक चेतनता रहती है शरीर में, तब तक शरीर सुरक्षित रहता है। आत्मा चेतन है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तभी तक शरीर सुरक्षित रहे। आत्मा प्राण निकल विरहिता तरया जुहावे, पुत्री तन्मयतया तरहो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तीन ताप होते हैं, देही देवी भौतिक तीन ताप है। देही का मतलब शरीर का दुख होता है, देही का मतलब देवताओं का प्रकोप होता है, भौतिक मतलब संसार का दुख है। जो भगवान की बन जाते हैं, तीनों ताप तीनों दुख सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। सुखदेव भगवान को भी हम प्रणाम करें, जिन्होंने अपने पिता को ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। जिसको ज्ञान मिल गया उसको परम शांति मिलती है। जिनसे ज्ञान मिले उनको हम वंदन करें, उसके प्रति हम श्रद्धा रखें, क्योंकि श्रद्धा के बिना